हर साल लाखों बच्चे सीयूईटी की तैयारी करते हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी और एक अच्छे फ्यूचर के लिए। पर क्या आपको ये पता है, सीयूईटी का डिफिकल्टी लेवल और कट ऑफ हर साल ईयर बाय ईयर चेंज हो रही है। और आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं सीयूईटी 2022 से लेकर के 2025 के ट्रेंड चेंज के बारे में। और अगर आपने इस ट्रेंड को समझ लिया तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कहीं नहीं गई। याद रखिएगा, सीयूईटी सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, ये एक मौका है, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपको अपने आप को प्रूव करने। और अगर आपने सीयूईटी का ट्रेंड एनालिसिस समझ लिया तो आप ये एग्जाम बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इंग्लिश का भी ट्रेंड एनालिसिस बताऊंगी, सारे ईयर्स का, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस वीडियो के थ्रू हम क्या क्या चीजें जान रहे होंगे। रजिस्ट्रेशन और कॉम्पिटिशन्स के बारे में, रिजल्ट इन परसेंटाइल ट्रेंड्स के बारे में, डिफिकल्टी लेवल क्या रहा है या सबसे ज्यादा किसका रहा है उसके बारे में, ओवरऑल ट्रेंड एंड पैटर्न एनालिसिस के बारे में, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंग्लिश, कैसे इंग्लिश एक मेजर रोल प्ले कर रहा है और सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन इसके लिए आते हैं तो इसका कंपटीशन कैसा रहता है। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं और कंपटीशन लेवल की बात करूं तो 2022 में 14.9 लाख स्टूडेंट ने रजिस्टर किया था, जिसमें 9.7 लाख स्टूडेंट अपीयर किए थे। कट ऑफ आपकी मॉडरेट गई थी आई वुड से यूनिवर्सिटी की। और रिमार्क अगर मैं यहाँ पर दूं तो दिस वाज द डेब्यू ईयर, एंड अगर आप देखेंगे तो नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस ही किया गया था, बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता था, इस वजह से कोई बहुत अवेयर नहीं था। वहीं अगर 2023 की बात करें तो रजिस्ट्रेशन बढ़े 15 लाख, अपीयर्ड बच्चे 11 लाख ही थे अप्रॉक्सीमेटली। इस साल कट ऑफ काफ़ी तगड़ी गई थी और परसेंटाइल भी बहुत ज़्यादा आए स्टूडेंट्स के। एप्लीकेशन देखा हमने बढ़ते हुए ऑब्वियसली, और सब्जेक्ट ऑप्शंस भी क्योंकि यहाँ पर बढ़ गए थे स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ का पार्ट बन सकते हैं। 2024 में 13.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली बच्चों ने फॉर्म फिल किया, 11 लाख के आसपास बच्चे बैठे। इस साल कंपटीशन बहुत तगड़ा था, बहुत अच्छी कट ऑफ्स गई थी। हाइब्रिड मोड पे पेपर हुआ था आपका, यानी कि सीबीटी मोड और पेन पेपर मोड दोनों ही, तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ा और टाइम मैनेजमेंट इश्यूज ज़्यादा देखने के लिए मिले। 2025 में 13.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। 13.5 लाख का रिकॉर्ड अभी तक हमारे पास आया नहीं है कि कितने बच्चे अपीयर किए हैं, बट इस साल कट ऑफ हाई जाने के चांसेस हैं क्योंकि कुछ चेंजेस किए गए जिसकी वजह से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चे पेपर में कुछ गलतियां कर सकते हैं जिसकी वजह से कट ऑफ डाउन जा सकती है। ये वाला साल पूरा सीबीटी मोड था, बहुत सारे शिफ्ट में आपका पेपर हुआ, और प्लस जो बच्चे हैं उनके फीडबैक्स भी ऐसे आए कि मैम पेपर इस बार कंपैरेटिवली टफ आया है। वहीं अगर मैं बात करूं रिजल्ट ट्रेंड और 100 परसेंटाइलर की, तो सीयूईटी 2022 में 100 परसेंटाइलर्स थे 19,865, जो आप देख सकते हो ज़्यादातर इंग्लिश में थे, पॉल साइंस में थे, बीएसटी में थे और साइकोलॉजी में थे। 2023 की बात करें तो 22,836 100 परसेंटाइलर थे। इसमें बायोलॉजी, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स बहुत फ्रीक्वेंट देखा गया। 2024 की बात करें तो इसमें आप लोगों को 2023 से कम 100 परसेंटाइलर दिखाई दिए। नॉर्मलाइजेशन टफ कर दिया गया था, परसेंटाइल ड्रॉप देखा गया। 2025 में हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि 20 से 25 हज़ार तक हम 100 परसेंटाइलर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर यह भी समझना जरूरी होगा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल, राइट। तो 100 परसेंटाइलर बहुत सारे हो सकते हैं, बट परसेंटेज बहुत कम लोगों का आता है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री, इंग्लिश, जनरल टेस्ट में हम देख रहे हैं कि कंपटीशन बढ़ रहा है। सो इन स्पेसिफिक सेक्शन को अगर आप देखोगे तो इनकी कट ऑफ लो जाने की चांस है, बट इनके परसेंटाइल हाई होने के भी चांस है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि परसेंटाइल वर्सेस परसेंटेज होता क्या है। देखो, परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी पोजीशन होती है अमंग ऑल टेस्ट टेकर्स, जितने भी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं उसमें आप कहाँ स्टैंड करते हो। छोटा सा समझो आप, परसेंटेज आपका मार्क्स होता है कि आपने कितने परसेंट मार्क्स उत्तीर्ण किए। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज टू, जो कि एक नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू किया जाता है, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, राइट। आगे थोड़ा सा और समझते हैं कि ट्रेंड ऑब्जर्वेशन क्या रहा। 2023 में सबसे ज़्यादा 100 परसेंटाइलर निकले। 2024 और 25 में क्योंकि चेकिंग स्ट्रिक्ट हुई प्लस मैनेजमेंट इश्यूज थे, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी लो गई और 100 परसेंटाइलर भी कम निकले। इस बार हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो बच्चा अप्रॉक्सीमेटली सोच करके बैठा हुआ है कि मैं हाईएस्ट कितने मार्क्स लेकर के आऊँ, तो एटलीस्ट उसको 231 से लेकर के 240 की कैटेगरी में लाई करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से 98 to 100 परसेंटाइलर यही बन रहे होंगे।
वहीं अगर मैं आपकी डिफिकल्टी लेवल ट्रेंड के बारे में बात करूं, 2022 में ओवरऑल डिफिकल्टी इजी टू मॉडरेट रही। फर्स्ट ईयर था तो चाहे डोमेन्स हो चाहे लैंग्वेज हो, सब कुछ मॉडरेट रखा गया। इवन लैंग्वेज तो बहुत इजी था। अगर आप बिल्कुल जीरो हो लैंग्वेज में तो आपको वो टफ लग सकता है, अदरवाइज लैंग्वेज वाज वेरी इजी। 2023 की बात करें तो पेपर मॉडरेट रहा। साइंस को थोड़ा सा मतलब साइंस के जो सेक्शंस थे डोमेन्स वाले उनको टफ किया गया। लैंग्वेज इजी था, हाँ जो बच्चे को ग्रामर नहीं आती वो थोड़ा सा परेशान हो सकता है यहाँ पर, बट वेरिएशंस में क्वेश्चंस थे तो बच्चों को टाइम लग रहा था क्वेश्चन को करने में। 2024 की बात करें तो पेपर मॉडरेट टू टफ रहा। डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज किया गया डोमेन सब्जेक्ट्स में, ठीक है, और लैंग्वेज डिफिकल्ट थी। मतलब आप ये सोचोगे कि नॉर्मल जो वोकैबुलरी आप पढ़ते हो वो आपको एग्जाम्स में मिल जाए, नहीं थी। आरसी को दे दिया गया ज़्यादा ताकि बच्चे का टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो। वहीं अगर 2025 की बात करें तो अगेन मॉडरेट टू टफ रहा। इस बार लैंग्वेज का पेपर वोकैबुलरी से टफ करने की कोशिश करी गई है, और जो साइंस के पेपर्स हैं उनमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा देने की कोशिश करी, या जो क्वेश्चंस थे वो कैलकुलेटिव ज़्यादा थे जिसकी वजह से बच्चे परेशान हो रहे थे। ह्यूमैनिटीज़ कंपेरेटिवली बच्चों के लिए ईजी ही रहता है करना, बट केस स्टडी की वजह से ये भी टफ देखने के लिए मिला। वहीं अगर हम आगे बढ़ें तो थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन को समझते हैं कि ये होता क्या है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ही डिसाइड करता है कि आप अपनी शिफ्ट में किस लेवल पर हो, आपका कंपैरिजन किया जाता है। सो नॉर्मलाइजेशन आपके स्कोर को एडजस्ट करता है जब एग्जाम्स मल्टीपल शिफ्ट में होता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, जब भी मल्टीपल शिफ्ट में सेशन होता है तो कोई पेपर इजी होगा, कोई पेपर टफ रहा होगा। सो हर शिफ्ट में जो डिफिकल्टी लेवल है वो वेरी करता है। तो इसी वजह से इन्होंने एक परसेंटाइल का पूरा एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, जिसमें परसेंटाइल इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैंडिडेट बिलो यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन योर शिफ्ट इनटू 100 किया जाता है, जिससे ये पूरा डिसाइड करते हैं कि आपका जो लेवल है या आपकी रैंक है आपकी शिफ्ट में कहाँ पर है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो हाईएस्ट परसेंटाइल अक्रॉस ऑल शिफ्ट्स अलाइन करी जाती है और जो स्कोर्स एडजस्ट किए जाते हैं वो बहुत थॉटफुली किए जाते हैं फॉर्मूला के बेसिस पर, ताकि कोई भी अनफेयर एडवांटेज ना ले रहा हो। अगर पेपर इजी आया तो किसी बच्चे के मार्क्स ज़्यादा भी जा सकते हैं, अगर पेपर टफ आया है तो बहुत अच्छे बच्चे के मार्क्स भी खराब जा सकते हैं। तो इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया गया। सो फाइनल जो भी आपका स्कोर बनेगा रिजल्ट में वो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पर ही बनेगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो बोलते हैं रॉ स्कोर के बेसिस पर मैम मेरा कितना मार्क्स आ जाएगा, या मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में एनरोल हो सकता हूँ, या मेरे को कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। तो ये डिसाइड कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद पूरा पासा पलट जाता है। 150 मार्क्स ज़्यादा या 150 मार्क्स कम भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड समरी को जानने की कोशिश करते हैं। अगर आप फॉर्मेट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली 2022 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, तो बस इंट्रोड्यूस क्योंकि नया नया एग्जाम किया गया है तो एकदम बेसिक जो भी इजी पीजी किया जा सकता है वो करने की कोशिश करते हैं। 2023 में चीज़ों को एक्सपैंड कर देते हैं, ये चाहे वो आपके क्वेश्चंस का वेरिएशन हो चाहे वो पैटर्न हो, सब कुछ चेंज करते हैं। 2024 में इन्होंने देखा जो चेंज वो था हाइब्रिड, दैट वाज सीबीटी प्लस पेन पेपर मोड। 2025 में आप देखोगे पूरा सीबीटी मोड था। हर साल अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली पेपर शिफ्ट में हुए। पहली बार सीबीटी हुआ, सेकेंड बार भी सीबीटी हुआ, थर्ड बार में हाइब्रिड रखा गया, फोर्थ बार में फिर सीबीटी कर दिया गया, बट शिफ्ट अलग अलग थी। किसी में बहुत टफ पेपर आ रहा था, किसी में बहुत ईजी। सब्जेक्ट्स यहाँ पर अप टू 9 अलाउड थे, 2023 में 10, यहाँ पर अगर आप बात करेंगे 24 में तो 6 थे, और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे 2025 में तो इट वाज अप टू 5। टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो आपकी यहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटी कट ऑफ जो है वो 90 परसेंटाइल गई है। 2023 में 95 टू 98 परसेंटाइल गई है। 2024 की बात करेंगे तो 96 टू 98.5 परसेंटाइल गई है। वहीं अगर आप 2025 की बात करेंगे तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि कट ऑफ तगड़ी जाने वाली है। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो मिनिमल किया गया था, यहाँ पर बहुत डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिला। 2023 में इट वॉज मॉडरेट, 2024 में मॉडरेट टू हाई गया है, और इस बार क्योंकि पूरा पैटर्न बदल दिया गया है सो वी कैन एक्सपेक्ट कि आपका बहुत तगड़ा कंपटीशन यहाँ पर हो सकता है। डिफिकल्टी की बात करेंगे तो हमारा मॉडरेट रहा, ठीक है। 2023 में डिफिकल्टी को बढ़ाया गया, 2024 में टफनेस और ज़्यादा देखने के लिए मिली, और वहीं 2025 अगर आप देखोगे तो कैलकुलेटिव पेपर जो थे और लैंग्वेज और जीएटी इनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करी गई है। स्पेशली इंग्लिश की बात करूं तो उसे वोकैबुलरी से टफ बनाने की कोशिश करी गई है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लुक फॉर दिस। इंग्लिश की बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर इंग्लिश का ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो भी सीयूईटी के थ्रू रजिस्ट्रेशन में जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी के लिए रजिस्ट्रेशन आता है तो वो है आपका इंग्लिश, और ये ईयर बाय ईयर इंक्रीज ही कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा। मतलब आप इसका ग्राफ ऊपर जाते हुए देखोगे, नीचे नहीं, राइट। नाउ
अगर मैं बात करूं इंग्लिश रजिस्ट्रेशन की, उसकी पॉपुलैरिटी की, तो 2022 में आप देख सकते हो कितने स्टूडेंट्स रजिस्टर किए थे, अप्रोक्सीमेटली 6 लाख के अराउंड। 2023 में 7 लाख, 2024 में 10 लाख के आसपास चले गए थे। और फिर इधर अगर आप देखोगे तो 2025 में अगेन वी आर एक्सपेक्टिंग कि 6.5 to 7 लाख का रेशियो रहा होगा, ऑल दो अभी तक हमारे पास इसका स्पेसिफिकेशन नहीं आया, बट अच्छा खासा जो रजिस्ट्रेशन है वो गया है इसके लिए। सो अगर इंक्रीजिंग नंबर में देखेंगे तो ये 10 लाख के ऊपर भी जाता हुआ दिख सकता है। सो हर साल लैंग्वेज को अगर आप देखोगे तो इंग्लिश लैंग्वेज आपका टॉप पर रहा है, सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन इसी के लिए ही आए। सो आप देख सकते हो 2022 में भी ये पॉपुलर रहा बेस लैंग्वेज के साथ। 2023 की बात करें तो ऑब्वियसली DU BHU की वजह से लोगों ने इसको ज़्यादा लिया। फिर 2024 की बात करें तो विजिलेंस बढ़ी, फिर अगेन और ज़्यादा बढ़ा और ज़्यादा बच्चों ने इसको लिया। और अभी भी अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के मैक्सिमम कोर्सेज के लिए लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है और बच्चे को लगता है सबसे ईजी उसके लिए यही टारगेट हो सकता है, दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज। वो आराम से इसको पढ़ सकता है और देख सकता है, दैट्स वाई बच्चे इसको चूज़ कर रहे हैं। सो इंग्लिश पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के मैक्सिमम कोर्सेज के लिए आपको इसकी ज़रूरत है ही है। आप DU में चले जाओगे, ह्यूमैनिटीज़ के सारे कोर्सेज के लिए, कॉमर्स के कोर्सेज के लिए आपको लैंग्वेज ज़रूरी है। इवन साइंस के कोर्सेज के लिए भी जा रहे हो तो लैंग्वेज का पेपर देना आपको ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिकेशन नहीं दिया कि आपको इतने मार्क्स लाने चाहिए, पहले 30 था लेकिन अब उन्होंने वो भी हटा दिया। अगर आप BHU में जाते हो, JNU में जाते हो तो भी मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में आपको लैंग्वेज तो चाहिए ही चाहिए, मतलब मैक्सिमम कोर्सेज के लिए आपको लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए। सो इस वजह से क्योंकि बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती है लैंग्वेज की, तो बच्चा लैंग्वेज लेता है और लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज ही लेता है। इंग्लिश के रिजल्ट के और परसेंटाइल ट्रेंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2022 में आप देखोगे 100 परसेंटाइल 8236 थे, 23 में 5685 थे, बढ़ गए। 2024 में एक डेक्लाइनेशन हुआ, 1683 बोल सकते हो आप थे। अब यहाँ पर अगर मैं बताऊं 2025 का तो ऑब्वियसली हम इसको अभी क्लैरिफाई नहीं कर सकते क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है, सो इट इज टू बी डिस्क्लोज्ड, राइट। 95 परसेंटाइलर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हो ट्रेंड जो रहा है वो कुछ इस तरीके से रहा है कि नॉर्मलाइज स्कोर्स रिलेटिवली लीनियंट रहा 2022 का। यहाँ पर अगर आप 23 में देखोगे तो हायर रहा रॉ स्कोर, ठीक है ना, एंड इट इज़ नीडेड फॉर हाई परसेंटाइल, मतलब जितना हाई स्कोर रहेगा उतना हाई परसेंटाइल के लिए आप जाओगे। वापस 2024 में थोड़ा सा ड्रॉप देखने के लिए मिला परफेक्ट स्कोर्स में। वहीं अगर आप देखोगे तो इस साल वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगेन ये ड्रॉप डाउन ही हो सकता है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो सारे के सारे कंपलसरी थे, इस बार कोई चॉइस नहीं थी, राइट। अब थोड़ा सा ये भी समझो कि परसेंटाइल मैपिंग करी कैसे जाती है। जैसे सपोज 250 नंबर का पेपर है तो आप 200 से प्लस मार्क्स लेकर के आ रहे हो, सो यू विल बी कंसिडर्ड इन 99.5, है ना। आपका पूरा वो फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था उसके बेसिस पर एक पूरा चार्ट ड्रॉ किया जाता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आप किस परसेंटाइल के क्राइटेरिया में आ रहे हो। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर आपके 99 मार्क्स आए हैं, ठीक है, या आपके आप ऐसे समझो अगर आपके 250 में 250 मार्क्स आए तो ऑब्वियसली आप 100 परसेंटाइलर हो। लेकिन अगर आपके एक क्वेश्चन गलत है और आप 244 मार्क्स के साथ हो तो आप ये नहीं कह सकते कि जो बच्चा 200 मार्क्स लेकर के आया होगा वो 99 परसेंटाइल नहीं ला रहा होगा। सो ये 99.5 परसेंटाइल के क्राइटेरिया में रखा जाता है। 180 to 200 की बात करें तो 98 परसेंटाइल के क्राइटेरिया में रखा जाता है। बिलो 120 की बात करेंगे तो वो 90 परसेंटाइल के क्राइटेरिया में रखा जाता है। और 150 से 180 की बात करेंगे तो वो 95 प्लस की परसेंटाइल के क्राइटेरिया में रखा जाता है। तो ये ट्रेंड है जो इस तरीके से आपका पूरा रन करता है। वहीं अगर मैं बात करूं कुछ टॉपिक्स की जो कि CUET इंग्लिश में कवर किए जाते हैं, जो आपको दिए जाते हैं, जो सबसे फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं, वो है ये RC फैक्चुअल नरेटिव और लिटरेरी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वोकैबुलरी की बात करेंगे, सिनोनिम, एंटोनिम, मीडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आता ही आता है। ग्रामर की बात करेंगे तो एरर स्पॉटिंग 2023 में देखा गया। फिर इसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस मैक्सिमम आ जाते हैं। फिर वॉइस हो गया, स्पीच हो गया, ठीक है, जिससे आप नरेशन भी बोलते हो, सेंटेंसेस के ऊपर क्वेश्चंस हो गए, क्लॉजेस हो गए, क्वेश्चन टैग हो गए, वर्ब हो गए, पार्ट ऑफ स्पीच हो गई, ये सब आता है। पैराजम्बल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी ग्रामर और विकैब का रोल प्ले किया जाता है और मैचिंग में मैक्सिमम आपकी विकैबुलरी ही रहती है। आपको ये जो इतना कम टॉपिक दिखाई दे रहा है ना, एक्चुअली इट इंक्लूडेड अ लॉट। फिगर ऑफ स्पीच, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मॉड्यूल ऑक्सिलरी, एडवर्ब, टेंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, कंडीशनल सेंटेंसेस, कॉजेटिव वर्ब, एक्टिव पैसिव, नरेशन, क्वेश्चन टैग एंड क्लॉजेस, ये सब कुछ आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं अभी तक। सबसे ज़्यादा वेरिएशन हमें 2023 में देखने के लिए मिला। RC हर साल आया, रीअरेंजमेंट हर साल आया, स्पेलिंग एरर कुछ साल आया है, कुछ साल नहीं आया, जैसे 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। लेटर राइटिंग 2023 में आया था, 2025 में आया, 2024 और 22 में नहीं आया।
एनालॉजी के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ हमें फर्स्ट ईयर 2022 में देखने के लिए मिले थे, ये हर साल रिपीट हुआ है। फिलर्स, क्लोज टेस्ट अभी तक नहीं देखा गया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच 2023 में देखा गया। एरर डिटेक्शन, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, ये भी 2023 में देखे गए थे। बट मिसलेनियस क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं आपके हर साल। वोकैबुलरी की बात करूं, इडियम, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स और फॉरेन वर्ड्स, ये ही आपका पूरा वोकैबुलरी का टॉपिक है। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाता है। वहीं आप नोटिस करना, इंग्लिश का जो पेपर डिफिकल्टी ट्रेंड था वो किस तरीके से मूव किया। 2022 में इजी टू मॉडरेट रहा, डायरेक्ट आरसी आए, बेसिक एफआईबी आया, सिंपल वोकैब आई। 23 में मॉडरेट हो गया पेपर, वेरिएशंस बहुत देखने के लिए मिले क्वेश्चंस में, चाहे वो ग्रामर का हो, चाहे वो स्पीच के क्वेश्चंस हो, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो रीअरेंजमेंट हो, चाहे वो स्पेलिंग एरर, उन्होंने सब कुछ डाल दिया था। 2024 में मॉडरेट टू टफ रहा, ग्रामर के क्वेश्चंस अगेन कम कर दिए गए, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल नहीं किए गए, आरसी बढ़ा दिया गया। 2025 में मॉडरेट टू टफ हो गया, इन्होंने वोकैबुलरी से पेपर को टफ करने की कोशिश करी है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस भी कॉम्प्लिकेटेड दिए इन्फ्लुएंस के ऊपर बेस्ड। थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं इस लाइन ग्राफ के थ्रू। आप देख सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का ट्रेंड कैसे बढ़ के कम हुआ है। मतलब 2024 में सबसे ज्यादा आरसी आया, फिर आप वोकैबुलरी में देखो सबसे ज्यादा आरसी 2025 में आया। चूज द करेक्ट वर्ड की बात करोगे तो 2022 में जितना आया उतना ही 2025 में आया है। 2023 में थोड़ा ज्यादा पूछा गया, 2024 में बहुत कम था क्योंकि आरसी बढ़ा दिया गया था। मैचिंग के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो 2022 में बहुत सारे आए थे भर भर के, इस बार भी बहुत सारे आए हैं, बट कंपेरेटिवली 2022 के लो आए हैं, कम आए हैं, बट क्वेश्चंस को डिफिकल्ट करने की कोशिश करी गई है। एफआईबीज आपको ज्यादा देखने के लिए मिले। पैरा जंबल के क्वेश्चंस आप देखो 2025 में बढ़ गए, इवन पैरा जंबल के क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट आपके 2024 में भी आए थे, अदरवाइज ट्रेंड सेम ही रहा है। ग्रामर के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा अगर पूछे गए हैं तो वो 2023 में पूछे गए हैं। आप एक यहाँ पर लाइन नहीं देख रहे होगे क्योंकि 2022 में ग्रामर बिल्कुल आई ही नहीं थी। और 2025 के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रामर आई, बट बहुत बेसिक्स, इतनी बेसिक कि आप आराम से कर सकते थे, वो डूएबल थी। थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखो आरसी 2022 की बात करें, शॉर्ट फैक्चुअल पैसेज आया, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, इजी था, 2 से 3 पैसेजेस आए। 2023 में इन्होंने एक पोएट्री एक्सट्रैक्ट दे दिया जिससे कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करी गई, फिगर ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी पूछी। 2024 में थीम्स पे चले गए, ये लाइक लिटरेरी पैसेजेस पे चले गए, मॉडरेट टू हार्ड लेवल पर ज्यादा आरसीज दे दिए, 4 आरसीज, टाइम ही नहीं बचा बच्चों के पास। 24 में अगर आप देखोगे तो 3, किसी में 4 देखने के लिए मिले। इन्फ्लुएंस बेस्ड थे, छोटे आरसीज थे, कुछ अगर बड़े थे तो उन्होंने कम कर दिया। तो क्वेश्चंस ऐसे थे, डूएबल थे, बट यहाँ पर इनडायरेक्ट ज्यादा पूछा गया, दिमाग ज्यादा लगाना पड़ रहा है। वोकैबुलरी का भी ट्रेंड देखो, सबसे ज्यादा वोकैबुलरी अगर देखी गई है तो वो 2025 में देखी गई है, अदरवाइज 2022 में देखी गई थी, 2024 में भी आई लेकिन कंपैरेटिवली कम, वो कॉन्टेक्स्ट बेसिस पर ज्यादा पूछी गई थी। 2023 में सबसे कम पूछी गई है क्योंकि यहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चन ज्यादा थे। सबसे ज्यादा ग्रामर के क्वेश्चंस आपके 2023 में रहे। पैराजंबल की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आपके पैराजंबल्स अभी आए हैं क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस करने कंपलसरी थे, और इस बार लॉजिकल पेयर्स आपके जो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं उस पर ना बना करके इन्होंने मतलब आपको सिंक्रोनाइजेशन पे दिया, पहले इवेंट क्या हो रहा है, बाद में क्या हो रहा है। अदरवाइज आप पैराजंबल 2022 में देखोगे तो बहुत ईजी आते थे, 2023 में भी लॉजिकल पेयर से बन जा रहे थे, 2024 में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था, बट इस साल थोड़ा सा टफ था। मतलब इतना भी टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट में नहीं जाएंगे, मॉडरेट टू हाई लेवल में ही जाएंगे। चूज द करेक्ट वर्ड हर साल में आया है और हर साल प्रेपोजिशंस, फ्रेजल वर्ब्स, वोकैबुलरी इसी के ऊपर बेस पूछा गया है और हर साल वो उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर पाओ। नेक्स्ट अगर हम चले ना, देखो ये मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया हुआ है, अगर आप देखोगे तो ये 2022 का है, कितना इजी मैचिंग का क्वेश्चन आया, सीधे सीधे क्वेश्चन है और आपको आंसर यहाँ पर मैच करने के लिए मिल जाएंगे, आप फौरन ढूंढ सकते हो। 2023 में इन्होंने क्या किया, ऑप्शंस डबल कर दिया, आपको 2 ऑप्शंस चूज करने हैं तो आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है। 2023 के बाद आप 2024 में जाओगे तो इन्होंने ना आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना शुरू कर दिया क्वेश्चंस कि आप इन्फ्रेंस ड्रॉ करो। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आस्किंग आइडिया दो बिहाइंड अ बिट ट्रिकी एंड रिफ्लेक्टिव। आपको सोचना पड़ रहा था ये आइडिया क्या है, ये लाइन से क्या कहना चाहता है ऑथर, है ना, इसके बारे में बताओ, यहाँ पे वो क्या इम्प्लाई करना चाहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे। तो अगर 2025 के पैटर्न को समझोगे जो अभी अभी आया, उसमें थीम, टोन, ठीक है ना, फिगर ऑफ स्पीच, पैसेज में से ही बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस आने लगे। तो जैसे जैसे एग्जाम बढ़ रहा है वैसे वैसे ही आपको और ट्विस्ट इन टर्न करके आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो आप ये ध्यान रखो कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, उतना ही अच्छा आप अपने एग्जाम में कर पाओगे। फिर हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे की फीचर्स की, जो हमें 2025 के स्टूडेंट्स के फीडबैक मिले कि 3 से 4 लॉन्ग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए थे, लगभग 350 से 400 वर्ड्स के रहे होंगे, ज़्यादा वोकैबुलरी आई, ज़्यादा रीअरेंजमेंट आए, बहुत कम बेसिक क्वेश्चंस आए थे ग्रामर के जो डूएबल थे। टाइम मैनेज नहीं हो पाया उनका, उनको लग रहा था पेपर लेंदी है
उनके टाइम के हिसाब से मैक्सिमम बच्चों का फीडबैक है। तो अब सोचो यही है जिसकी वजह से पेपर को क्या किया जा रहा है और कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। वहीं अगर आप बात करेंगे कुछ हाईलाइटेड पैटर्न्स एंड ट्रेंड की, तो आप देखो आरसी को एस्केलेट किया गया है फ्रॉम स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसेजेस टू मल्टी डायमेंशनल। आप सोचो, थिंक करो, फिर रिफ्लेक्शन दो उसके ऊपर और फिर जाकर के आप इन्फरेंस ड्रॉ करो। विकैबुलरी ऑफ कोर्स बेसिक से लेकर के कॉन्टेक्चुअल पे शिफ्ट कर दी गई है और थोड़े से एडवांस विकैबुलरी के वर्ड्स पूछे जा रहे हैं। ग्रामर क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो थोड़ा ना वो डीप जा करके मतलब एकदम रूट कॉज आपसे नहीं पूछ रहे, बल्कि हाँ वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि आप कितना समझ रखते हो ग्रामर की, आपको समझ में आती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है ग्रामर के साथ, ये वो पूछते हैं। तो ग्रामर क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिपेंड करने की कोशिश करी गई है अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर। पैराजम्बल्स को कॉम्प्लिकेट किया गया है सिंक्रोनाइजेशन के बेसिस पर। अब ज्यादा पूछे जाते हैं कि पहले इवेंट क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, वो बताइए। सो ओवरऑल डिफिकल्टी की अगर मैं बात करूं सो इजी से मॉडरेट की तरफ ये बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर 2025 की बात करेंगे तो मॉडरेट से डिफिकल्ट की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दिया है। सो ये मेरा फीडबैक है आप लोगों के लिए कि आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब अगर आप स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे थे लैंग्वेज तो अब आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। अच्छा, देयर इज अ काइंड ऑफ रिकमेंडेशन फॉर इंग्लिश एस्पिरेंट स्पेसिफिकली, कोशिश करिए कि आप 250 में से 200 प्लस स्कोर तो हर हाल में टारगेट करें। चाहे बिल्कुल ऐसा बच्चा हो जिसको कुछ भी नहीं आता, वो भी 200 प्लस टारगेट करे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो भी रॉ स्कोर बनता है आपके 98 परसेंटाइलर लाने के लिए आपके 200 प्लस स्कोर ज़रूरी है। दूसरी चीज़, विकैबुलरी आपका फोकस एरिया होना चाहिए। आरसी पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, सेंटेंस करेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से ही आ रहे हैं। विकैबुलरी करोगे तो मैचिंग अपने आप हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत क्रूशियल है, तो टाइम लगा करके टाइमर सेट करके क्वेश्चंस को करिए, आपको हेल्प करेगा। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मॉक टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए, क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, सही हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें आप फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है थ्रू आउट दी ईयर। नाउ मैं अड्डा 24/7 की कुछ चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगी जिससे स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा मदद हुई है। सबसे पहली चीज़, हम ना जो भी ट्रेंड एनालिसिस रहा है उसको ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट्स के लिए जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं वो इस बेसिस पर होता है। तो हम 2022 से लेकर के 2025 का पूरा जो एक कलेक्शन है उसको रेडी करके रखे हुए हैं, और हम हर साल जो भी चेंजेस होते हैं वो हमारी बुक्स में या हमारे क्लासेस में लाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि स्टूडेंट को हेल्प हो पाए। सेकेंड, इट मीन्स वी डोंट जस्ट सी द क्वेश्चन, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस इवॉल्व हो रहे हैं और कैसे स्टूडेंट्स के लिए आगे डिफिकल्टी लेवल और बढ़ सकता है, तो हम उस बेसिस पर हमारे कंटेंट को रेडी करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, बैक इट विद कंक्रीट एविडेंस ऑल्सो। हम ऐसे ही खाली खाना पूर्ति नहीं कर रहे होते, हम आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं कि देखो ये पिछले साल का पेपर है, उससे पिछले साल का पेपर है, उससे पिछले साल का पेपर है, जो हमारे हाथ में है, और उसके बेसिस पर हम आपको प्रैक्टिस देते हैं। सो ये ध्यान रखिएगा। और फाइल्स इंक्लूड 50 प्लस लाइव आरसी पैसेजेस, हंड्रेड्स ऑफ विकैबुलरीज आपको मिल जाएंगी, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ, और बहुत सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे विद कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो आपको अड्डा 24/7 एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है ना, जब बच्चा ये सोचता है कि मेरे को सीयूईटी की तैयारी करनी है और डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है तो मैं जाऊँ कहाँ। सो आई थिंक सीयूईटी अड्डा विल बी द बेस्ट फॉर यू। और अगर कोई भी बच्चा सीयूईटी का महापैक में एनरोल करता है ना, तो वो बच्चे के लिए बहुत ही शानदार बात हो सकती है, क्योंकि अड्डा के जितने बैचेस आते हैं आप उसका एक्सेस ले सकते हो और आप 360 डिग्री अपनी प्रेपरेशन कर सकते हो। लाइव क्लास ली आपने, अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे हो रिकॉर्डेड ली, डाउट सेशंस मिल रहे हैं, काउंसलिंग सेशंस मिल रहे हैं, इसके साथ साथ आप लोगों को क्या मिल रहा है, बुक्स, इसके साथ आपको क्या मिल रहा है, मॉक टेस्ट। तो बुक्स और मॉक टेस्ट आपकी 360 डिग्री प्रेपरेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। आपने पढ़ा, क्लास के जस्ट बाद डीपीपी सॉल्व कर ली, चैप्टर खत्म होने के बाद बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए, और जब आपका सिलेबस 70% कंप्लीट हो गया तो आपने मॉक टेस्ट देना शुरू कर लिया। तो आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे ही वर्क कर रहे हो, जिसका हमने खास ख्याल रखा हुआ है। और महापैक में हम बच्चों को एंड में रिविजन सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं कि वो लास्ट मोमेंट पे अपनी प्रेपरेशन को और ज़्यादा इन्हांस कर सके। आपको साइंस का महापैक, कॉमर्स का महापैक, ह्यूमैनिटीज़ का महापैक मिल जाएगा, साथ ही साथ में आपको लैंग्वेज और जीएटी का भी महापैक मिल जाएगा। इवन अगर आपको किसी तरह की कोई काउंसलिंग चाहिए तो अड्डा 24/7 आपको काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो अड्डा 24/7 से तैयारी कर रहा है या करना चाहता है, तो वो अड्डा की ऐप पर जा सकता है, और अड्डा की ऐप आप लोगों को मिल जाएगी गूगल स्टोर पे। ठीक है, आप गूगल पे जाओगे, डायरेक्टली हमारा अड्डा 24/7 डालोगे, आपको लैंग्वेज, जीएटी, इसके साथ साथ सारे डोमेन्स मिल जाएंगे यूजी पीजी एग्जाम्स पे। तो आप देख सकते हो, वी हैव महापैक, वी हैव साइंस, वी हैव कॉमर्स, वी हैव लैंग्वेज जीटी। यहाँ तक कि हम लोगों ने 2025 वालों के लिए काउंसलिंग बैचेस भी प्रोवाइड किए हुए हैं, ताकि वो सही काउंसलिंग के साथ सही जगह पर एडमिशन ले पाए। तो अगर कोई बच्चा कॉमर्स का है, साइंस का है, ह्यूमैनिटीज़ का है, किसी भी स्पेसिफिक फील्ड का है,
आपको ये समझना ज़रूरी है बेटा कि लैंग्वेज आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है हर एक बच्चे के लिए स्पेसिफिकली। प्लस डोमेन्स का भी जैसे जैसे ट्रेंड एनालिसिस के तौर पर वो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए डोमेन्स भी उतने ही ज़्यादा ज़रूरी हो। सो अगर आप किसी भी स्पेसिफिक फील्ड से हैं, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, और आप जा करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं डोमेन्स की तैयारी अपने 12th के साथ कर सकता हूँ, तो लैंग्वेज जीएटी के में आप ज़रूर सफ़र कर सकते हैं। सो लैंग्वेज जीएटी विल बी अ गेम चेंजर फॉर यू। सो ये है लैंग्वेज जीएटी का महाबैग विच कॉस्ट 12,499 रुपीज़। आप कोड यूज़ कर सकते हैं Y484। जैसे ही आप कोड यूज़ करेंगे Y484, यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम डिस्काउंट ओवर हियर। 11,985 रुपीज़ में आपको ये मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप सिंगल बैच के लिए भी जा सकते हैं विद द सेम कोड, राइट। बस आपको यही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, यूजी पीजी एग्जाम्स में जाएंगे, साइंस ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स आप किसी के लिए भी जा सकते हैं। आपके पास ये बैच है RM 3.0, ये आपको 8,000 समथिंग का मिल रहा है, तो आप इसको भी लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, बट महापैक जैसे फीचर्स इसमें आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप मेरा सलाह मानेंगे तो आई सजेस्ट यू कि आप महापैक के लिए जाएं, क्योंकि महापैक आप लोगों के लिए ऑल टाइम रेडी थिंग हो सकता है, ठीक है। आप सिंगल बैच के लिए भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है दैट आपका बजट लो है, तो आप सिंगल बैच के लिए भी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, बिकॉज इसमें आपको वन टाइम कंप्लीट 360 डिग्री प्रेपरेशन मिल रही होगी। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, लेट मी जस्ट एंड विद द सेशन। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों को अलविदा कहना चाहूँगी, लेकिन अगर आपको कोई डाउट होता है स्पेसिफिक टू एनीथिंग, आप मुझे मेल कर सकते हैं ऑन माई मेल ID, दैट इज rebecca.agha@247.com। ओके, थैंक यू।